अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज हम पहुंच जाते हैं। अब बढ़ते बढ़ते एक्सरसाइज जो हम लोगों की आ जाएगी वो आ जाएगी 5.4। क्लास तो ये मेरी 10th क्या है, ठीक है। क्लास जो है ये क्लास 10th के लिए है। इसमें जो हमने ये एक्सरसाइज इससे पहले कराई थी उसको कराने के बाद अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 5.4। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दिया गया है, एपी जो आपको दी गई है 120 यानी 121, 121, 121 और दूसरी जो है 17 दूसरा टर्म दिया गया, तीसरा टर्म जो दिया गया 133 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कोई सीरीज दी गई है। अब आपसे कह रहा है इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा है, यानी ये घटता जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा, 109 आ जाएगा, 4 4 का अंतर आ रहा है। तो अब इसके बाद कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव टर्म होगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहला टर्म हमको दिया हुआ है सीरीज का 121। डी को निकालने के लिए हमने आपसे बताया था कॉमन डिफरेंस होता है जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को घटा के आता है, यानी 121। तो ये बचा मेरे पास -4, इसका मतलब डी की वैल्यू जो आ गई -4 आ गई। अब हमको ये नहीं पता कौन सा टर्म जो है मेरा निगेटिव होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है, मान लेते हैं कि एन टर्म जो है, एन टर्म को जो हमारे पास फार्मूला है वो कौन सा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये पॉकेट में भी रखे थे। अब आखिरी एक्सरसाइज में तो भाई लास्ट मौका, वो लास्ट आता है तो क्या होता है, जब लास्ट मौका आता है तो सारे हथियार यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास इसमें बोला है कि पहला टर्म इसका कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो एन है वही टर्म है वो निगेटिव होगा, और एन निगेटिव का मतलब है कि एन की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए। कोई टर्म निगेटिव कब होता है, एन इंटीजर है, एन इंटीजर निगेटिव कब हो सकता है, अगर इसकी वैल्यू जीरो से कम हो, यानी एन की वैल्यू जीरो से कम होगी तो मेरा निगेटिव इंटीजर चालू हो जाएगा। तो एन की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एन निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ए एन की वैल्यू, क्योंकि एन तो हमारे पास काउंटिंग में है ना। कौन सा टर्म निगेटिव होगा, ये जो होगा ए एन, ए एन निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव का मतलब होगा कि ए एन की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए, जब जीरो से कम होगी तभी तो निगेटिव आएगा, अगर जीरो से ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ए एन निगेटिव चाहिए। अब हमारे पास क्या है, जो फार्मूला है उसमें ए की वैल्यू हम रख सकते हैं, कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू 121 है, प्लस एन, एन में क्या है, एन हमको पता नहीं है -1, और डी क्या है -4। ये जो है ये मेरा क्या है, ये ए एन है ना, यहाँ पे क्यों चलो भाई, ये हमारा ए एन है, और ये ए एन जो है हमारा निगेटिव होना चाहिए, यानी जीरो से कम आना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब क्या, इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करो वो तिरछा जा रहा है, सीधा सॉल्व करते हैं। तो हम सीधा लिखते हैं 121 प्लस -4 का मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो ये माइनस का 4n आ जाएगा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये लेस देन होनी चाहिए जीरो से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 121 है, ये माइनस का ये प्लस का 4 हो जाएगा तो 125 हो जाएगा, और ये जो माइनस का n4 है इसको लेफ्ट राइट साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, यानी 4n 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 4n। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो n है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 125 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यानी n की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये करीब आएगा, 3 बार जाएगा और इसमें बचेगा एक बार जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा एक, तो 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद 5, यानी ये आ रही।
इसका मतलब अगर ये निगेटिव होगा तब जो हमारा n जो हो 31.2 से बड़ा हो, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए 32। क्यों 32? क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू कौन सी इंटीजर आती है, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर इससे बड़ा कौन सा होता है, इससे बड़ा मेरा 32 होता है। कम ले नहीं सकते, 30 ले नहीं सकते, 31 ले नहीं सकते, और हमको इसको बड़ा लेना है। तो यानी जब n की वैल्यू हमारे पास 32 आ जाएगी तो जो मेरे पास an आएगा वो निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। अगर आपसे कह रहा है कि कौन सा टर्म निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो nth टर्म है an वो निगेटिव मान लेते हैं कि ये निगेटिव होगा, तो कंडीशन लगा देंगे। जब कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो ये जो इंटीजर है तुम्हारा 31.25। अब आपको इंटीजर वो लेना है कि 31 से ज़्यादा हो, और 31 और 32 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, 32 आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हमको चाहिए 31 से ज़्यादा, 31 से ज़्यादा तो 32 ही होगा ना, इस वजह से ये ऑप्शन जो आएगा। अब ये ना सोचो नियर अबाउट, नियर अबाउट से मतलब नहीं है, ये जो साइन है ये बता रहा है कि n की वैल्यू हमें 31 से ज़्यादा चाहिए। 31 से ज़्यादा का मतलब होता है n इंटीजर चाहिए, n इंटीजर होता है ना जो फार्मूला यूज करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास 32 आ जाएगा। तो 32 टर्म जो होगा वो पहला होगा इस सीरीज का जो निगेटिव होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड, क्वेश्चन बोला है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। जो तीसरा टर्म है और सेवन टर्म है उसका जो समेशन है वो हमारे पास 6 है। और फिर क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, पहले 16 टर्म का हमको बताना है। तो पहली कंडीशन क्या दी है, जो ये क्या है द सम ऑफ, यानी ए, ये क्या है द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन, यानी ए थ्री के लिए क्या आ जाएगा ए प्लस 2d। जो फार्मूला हमारे पास रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, ये मिटा दें जरा, एन माइनस वन इंटू डी। जब इसमें ए3 निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद ए7 कितना आ जाएगा, ए7 आ जाएगा ए प्लस 6d। इसको निकालेंगे तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद। अब हमारे पास इन दोनों का जो सम दिया हुआ है, यानी a7 प्लस a3 का जो सम दिया हुआ है वो हमारे पास 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 2a प्लस 8, ये 2 और 6 8, 8d बराबर हमारे पास 6 है। अब इससे क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये पहले ही बन चुकी थी, तीसरी मान लो, ये पहली अगर हो गई ये दूसरी हो गई तो तीसरी आ गई। और उसके बाद आपसे बोला है कि जो a3 है और a7 का इसका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है शायद। बस अब क्या करना है, a प्लस डी, एक ब्रैकेट में a प्लस ये कितना है 6d, एक ब्रैकेट में इनका मल्टीप्लाई 8 है, और ये a प्लस 4d बराबर हमारे पास 3 है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई यूज करो तो उनसे एक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी। ठीक, सॉरी, अब देखो ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, इसको तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए का जब मल्टीप्लाई करोगे डी के साथ, उससे पहले कुछ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि एक वैल्यू कोई निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से ए बराबर क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड से जो है
ए इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 3 - 4d। इसको यहाँ पे पुट कर दो, काम आएगा, इस वजह से हमने किया है। एट बराबर आ जाएगा मेरा, जब ए की जगह हमको a - 4d 3 - 4d रखना है, तो ए की जगह कितना रखोगे 3 - 4d, और ये एक डी हमारा पहले ही से यहाँ पे ए की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ अंदर पहुँचो, यहाँ रखोगे 3 - 4d + 6d। यहाँ से देखो तो 3 यहाँ पे जब करोगे तो माइनस का एक डी हट जाएगा, तो माइनस का 3d बचेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो 3, यहाँ पे 4d है, यहाँ से 2 हट जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचेंगे, यानी प्लस का 2d। और ये इस बराबर हमको दिया हुआ है 8। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास है ये वैल्यू कितनी है बालक, 2d है ना, तो यहाँ पे 2d क्यों नहीं कर रहे हो, 1d करे हुए हो, तो यहाँ पे 2d आ जाएगा। थोड़ा सा सही से दिमाग रख के करा करो, यहाँ पर 2d आ जाएगा, सही से करना पड़ेगा, फिर गलत कर देते हो, फिर उसका सोचते हो गलत कहाँ से हुआ। फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करोगे तो एक जगह ये रखना है, यहाँ पे जो पहला है ये क्या है 2d है, ये जो दिया हमको 8, ये बराबर है a + 2d ब्रैकेट में a + 4d, कितना 6d है, ये 6d है ना, कहाँ गया ये, इन दोनों मल्टीप्लाई है, इसका और इसका मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि ये दिया हुआ है 8। अब यहाँ पे a बराबर ये रखोगे इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन ये है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास, देख के ही रखो, 8 इज इक्वल टू ब्रैकेट में a की जगह ये रख दोगे 3 - 4d प्लस का 2d, दूसरे ब्रैकेट में रखोगे a की जगह रखोगे 3 - 4d प्लस 6d, ये बराबर आ जाएगा 3 - 2d, ये बराबर आ जाएगा 3 + 2d, ये a माइनस बी a प्लस बी, ये बन जाएगा मेरा 8, ये इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4d² आ जाएगा। हमारे पास ये दिया हुआ है 8 के बराबर, 9 को हम, ये 4d को हम राइट साइड भेज दें, यानी 4d यहाँ आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड, और 8 को हम यहाँ ले आए तो ये आ जाएगा 9 - 1, 9 - 8 बराबर 1। यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±1/2। ठीक है, अब जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लो। जब d की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, निकाल लो, a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 3 - 4, d की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है 1/2, इसका काटोगे तो 2 बचेगा, यानी a की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब निगेटिव लोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये देख लो, निगेटिव लेने पे, निगेटिव लोगे तो 3 - 4 - 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी +2, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है,
अब इसके बाद अलग अलग इनका समेशन भी निकाल दोगे, जब ए बराबर 1 होगा तब निकाल दोगे, जब ए बराबर 5 होगा जब निकाल दोगे। ठीक है। हाँ। तो हमारे पास क्या है कि एक कंडीशन आ गई कि जब ए बराबर 1/2 है तो डी की ए की सॉरी डी के बराबर जब 1/2 है तो ए हमारा 1 आ रहा है, और जब डी बराबर -1/2 है तो ये हमारा 5 आ रहा है। अब हमें समेशन का यूज करना है, समेशन में जो फार्मूले हैं उससे यूज करके दोनों के लिए अलग अलग समेशन निकाल देना है, क्योंकि फर्स्ट 16 टर्म का समेशन पूछा है। तो क्या यूज करना है, एस एन इज इक्वल टू, यह है 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 16 -1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसको n मान लो सीधे। ठीक है, अभी फार्मूला लगा दो इसमें पहले, n, ये फार्मूला हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू जब 1 है और d की वैल्यू 1/2 है, तब एस एन निकालना है। एस एन 16 इज इक्वल टू a यानी 16 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 और a की जगह 1 प्लस n-1, n-1 मतलब n की जगह कितना हो गया, n की जगह हो गया 16 -1 और d की जगह 1/2। इनको पुट करके निकालोगे तो ये 16 आ जाएगा, 8 यानी 8 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ से आओगे तो 15/2 और इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा और 8 से डिवाइड हो जाएगा 2, तो यानी 4 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 आ गया इधर। इसको काटोगे तो 4 आएगा और यहाँ से 19 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 76। ठीक है, 76। अब इसके बाद अब आपके पास जो दूसरी कंडीशन है, जब a बराबर 5 है और d बराबर -1/2 है, दोनों कंडीशन में निकालना पड़ेगा ना। तब एक 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 और 2a की वैल्यू है 5 प्लस 16 -1 इंटू डी की जगह -1/2। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8, ब्रैकेट में आओगे तो 10 प्लस माइनस यहाँ पे 15 ब्रैकेट में -1/2। जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस का 15 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही तो आएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4, अंदर बचेगा 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 यानी 20 आ जाएगा। जो एक 20 आया, एक 76 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे